सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। मेरी भी कई बूढ़े लोगों से मुलाकात हुई कि वो लोग मिले, उनसे बात हुई कि भाई आप कैसे आए। 70-80 साल के माजूर, बाज़ औक़ात बात भी नहीं कर पाते, उनको उर्दू भी नहीं आती, अपने गांव की ज़बान ही आती है। और बाज़ औक़ात ये देखा कि वो अपने गांव की ज़बान में, पंजाबी या सिंधी या सराइकी, जो हमारी गांव की ज़बानें हैं, उसमें वो अरबी से उलझे हुए होते हैं। ये अपनी ज़बान में लगे हुए, वो अरबी में जवाब दे रहा है। मैं देखता रहा एक बार, तो दोनों काफ़ी देर से उलझ रहे हैं। मैं समझूँ ये नहीं समझ रहा उसकी बात, वो भी नहीं समझ रहा। मैंने पकड़ लिया चाचा को, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं? कह रहे इतनी देर से इसको कह रहा हूं ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा। मैंने कहा आप जिस जबान में बात कर रहे हैं वो जबान इसको नहीं आती। वो अल्लाह का बंदा भी अरबी में जवाब दिए जा रहा है। बुजुर्ग मिले, वो सारों के तार रो रहे हैं। मैंने कहा हजरत आप कहाँ क्यों रो रहे हैं? कहते मैं जिस गेट से दाखिल हुआ उधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी और मैंने यही याद किया था मेरा होटल इधर है। अब वो हरम के दूसरे गेट से निकल गए बाहर, कह रहे हैं वो जगह बिल्डिंगें चली गई, अब मैं घर कैसे जाऊं? और मैंने कहा हजरत वो बिल्डिंगें नहीं गई, आप हरम के किसी और दरवाजे से बाहर आ गए। अब मुझे बताएं ऐसे लोगों को घर पहुंचना कितना मुश्किल, मिना जाना कितना मुश्किल, मिना में खो जाएं तो खेमा ढूंढना कितना मुश्किल। तो खुदारा मेरे वो इस्लामी भाई, वो इस्लामी बहनें जो सुन रहे हैं, जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने माँ बाप को हज करवाएं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो प्लीज आप खुद भी साथ जाएं, आप उनकी वहां खिदमत करें, उनको अगर वो नहीं चल सकते तो व्हील चेयर पर लेकर जाएं, उनको अपने हाथों से खाना खिलाएं, उनको घर में सुकून पहुंचाएं। ये तो ऐसा लगता है बाज़ औक़ात बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बदला लिया गया इनसे, पता नहीं कितने वापस पहुंचते होंगे, कितने माजूर हो जाते होंगे। इतने रश में 70-80 साल के बूढ़ा बूढ़ी अगर पहुंच जाएं और उनको कुछ भी ना आता हो, वो क्या करेंगे? हाँ अलग बात है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको अल्लाह ने ये वुसअत दी है कि आप माँ बाप को हज करवा सकते हैं, तो खुद जाएं, वरना कोई मददगार साथ भेजें जो उनकी खैर खाही करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तरबियत नहीं, और वहाँ जाकर ऐसी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि बाज़ औक़ात अकल हैरान हो जाती है। एक बहुत बूढ़ी औरत हमारे एक इस्लामी भाई को मिली और वो कहती हैं कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने अब मदीने नहीं जाना। और क्यों नहीं जाना? बोला उथे भी जाकर चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उधर जाकर भी 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक साहब मिले, वो कहते हैं वो मदीने शरीफ पहुंचे, बता इधर चक्कर लगाने की जगह किथे है? अब इधर बताएं इधर तवाफ किधर करना है मदीने में? अब मुझे बताएं, इतनी इलिटरेसी है। ये पूरा सफर, कंप्लीट सफर, ये सब्र का सफर है। ठीक है, आपको जल्दी किस बात की है? ये देखा जाता है हाजी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, इतनी देर क्यों हो गई, अभी तक मौलिम की बस नहीं आई, फ्लाइट लेट हो गई। ये इमिग्रेशन में जनाब मामलात ही ऐसे होते हैं, बड़ा तंग करते हैं। अरे भाई इतनी देर में कुछ लब्बैक पढ़ लो, कुछ जिक्र कर लो। हमारे चीखने चिल्लाने से, हमारे वावेला करने से ना इमिग्रेशन जल्दी हो जानी है, ना मौलिम की बस जल्दी आ जानी है, ना कोई इंतज़ाम जल्दी होना है। हमारे सब्र का सवाब तो चला जाना है। हालांकि अमीर अहले सुन्नत ने भी बताया, रफ़ीकुल हरमैन भी लिखा है, सबसे अफजल वजीफ़ा, बार बार पढ़ने वाला वजीफ़ा हाजी के लिए लब्बैक है। ज़रा सोचिए तो सही, आप कौन कौन सा जिक्र पाकिस्तान में कर सकते हैं, मगर लब्बैक जो सुन्नत है वो किसके लिए है? जिसने एहराम की नीयत कर ली। आपके ऊपर एहराम नहीं है, अब आप उस सुन्नत को अदा नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पर माशाल्लाह अपने ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए लब्बैक पढ़ते हैं, मगर खुदा की कसम जो एहराम पहन कर लब्बैक पढ़ने का मज़ा है, अल्लाह ताला आप सबको ये बार बार मौका अता फरमा, हमें बार बार एहराम पहन कर अपनी हाज़िरी लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अरे बंदा तसव्वुर तो जमाए मैं कह क्या रहा हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ मेरे मौला, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ मौला, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, ए अल्लाह बेशक तमाम तारीफें तेरे लिए, मुल्क भी तेरा, नेमतें भी तेरी, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप दुनिया में हाजिरी लगाते हैं, स्कूल में भी हाजिरी लगाते थे, आज भी कई इदारों में हाजिरी लगती है, आपका कोई नाम लेता है, आप क्या कहते हैं? लब्बैक।
मगर जब लब्बैक कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, आपका दिमाग वहीं होता है कि मेरा नाम लिया जा रहा है, मैं हाजिरी तो लगा लूं। दुनिया की हाजिरी में दिमाग मौजूद है और लब्बैक पढ़ते हुए दिमाग कहीं और है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन लब्बैक पढ़ते तो रंग जर्द हो जाता। लोग कहते हुजूर लब्बैक पढ़े, कहते मुझे डर लगता है। हैं? औलिया के इमाम, आले रसूल इमाम है, कहते मुझे डर लगता है, मैं कहूं लब्बैक, मैं हाजिर हूं, और सामने से कहीं ला लब्बैक की सदा ना आ जाए कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं। और यहां हाजी शिकवे करेगा, शिकायतें करेगा, झगड़े करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, नहीं नहीं, अरे सर झुका हो, हाजिरी लगाता रहे। आइए मिलकर पढ़ते हैं, इस तसव्वुर में पढ़े जरा, तो लब्बैक के माना जरूर याद कर लेना, फिर जो पढ़ने का मजा आएगा ना। रफीकुल हरमैन में इसका तर्जुमा भी लिखा है। आंखें बंद करो और इस तसव्वुर में डूबो कि मेरे रब की बारगाह में हाजिरी लगा रहा हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। सल्लु अलल हबीब। तो अब जब हम 30 दिन 40 दिन के लिए घर से निकल पड़े, अब बेसब्री कैसी कि ये काम क्यों लेट हो रहा है। भाई आपका सफर तो शुरू हो चुका, ठीक है, अब कुछ भी हो इसमें सबर होगा। बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएं, जहाज में जाएं, जनाब एयरपोर्ट पर बैठे रहें, आपका सवाब का मीटर शुरू हो चुका है। अब आपकी कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है मक्का पाक में कि लेट हो रहे हैं तो आप नाराज हो रहे हैं। आप अपने जिक्र अस्कार में रहें। तो जद्दा एयरपोर्ट पे आप जहन बना लें, आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। अब करना क्या उस 8-10 घंटे में? कुछ हाजी शोर मचा रहे होते हैं, कुछ मौलम को बुरा भला कह रहे होते हैं, कुछ निज़ाम पर बहस कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे ही गप्पे मार रहे होते हैं। आप अपने साथ कुछ हदफ लेकर जाएं, ठीक है, अपने साथ कुछ अहदाफ ले जाएं। मैं कुछ हदफ अमीर अहले सुन्नत ने भी लिखे हैं। पहले तो आप ये हदफ ले लें अपने लिए, सारे इस्लामी भाई आप नियत कर लें इंशाल्लाह जब भी जाएंगे कि जब मक्के शरीफ जाऊंगा पूरा कुरान पाक मक्का पाक में ख़त्म करूंगा, मदीने पाक में पूरा कुरान पाक ख़त्म करूंगा। तब आपका एक हदफ तो ये हो गया। रोज़ाना जो हमारे मदनी इनामात के मामूलात हैं वो हदफ ले लें। कम अज़ कम 313 मरतबा रोज़ाना दुरूद पढ़ना है। अच्छा, अब ये तो नॉर्मल ज़िंदगी के लिए, अब वहाँ तो काम ही कुछ नहीं है, इबादत करना है। आप इसको बढ़ा लें, आप कह लें भाई जनाब रोज़ाना 2600 बार दुरूद पाक पढ़ूंगा, ठीक है, अब इतनी लब्बैक पढ़ूंगा, इतने बार कलमा तैयबा पढ़ूंगा। अपने आप को ऐसा मदनी जाल में फांस लें कि आपके पास फजूल बातों के लिए वक्त ही ना बचे। अब आपको पता है मैंने 6-8 घंटे जद्दा एयरपोर्ट पे रहना है। अच्छा, अब आप हदफ बना लें जद्दा एयरपोर्ट पे 3 पारे तिलावत कर लूँगा, 1200 बार दुरूद पाक पढ़ लूँगा, 1000 बार कलमा तैयबा पढ़ लूँगा। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उस हज टर्मिनल पर मस्जिदें बनी हुई हैं, जा नमाज़ें बनी हुई हैं, वज़ू खाने भी हैं, इस्तंजा खाने भी हैं। आप कुछ भी ना करें, आप पाकिस्तान के मकतब में जाएँ, अपनी एंट्री करवाएं और किसी अपने साथी हाजी को बता दें मैं बराबर मस्जिद में हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, या मुझे बराबर बस आ जाए तो मुझे बराबर मस्जिद से बुला लेना। अब आप मज़े से अल्लाह के घर में बैठ जाएं। बेशक वो मस्जिदें शायद नहीं होंगी, जा नमाज़ें बड़ी खूबसूरत कालीन वगैरह लगे हुए हैं, आप वहाँ कुरान शरीफ भी पढ़े हुए हैं। आप वज़ू करें, ओ भाई जिसकी कज़ाए उम्री बाकी वो रच के कज़ाए उम्री पढ़े, मकरू वक्त नहीं है तो कुरान पाक खोले, मज़े से तिलावत करे, खूब अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। एहराम में हूँ और सफ़र हज में हूँ, और रो रो के दुआएं करता रहे, जिक्र अस्कार करता रहे, बस आए तो बैग उठाए और बस में बैठ जाए। ये 6 घंटे का 8 घंटे का प्रॉपर इस्तेमाल है, वरना इधर घूमेगा उधर घूमेगा उसको। अच्छा तुम्हारी बस आ गई, हमारी अभी तक नहीं आई, हाँ जनाब यहाँ का निज़ाम ही ठीक नहीं है, फिर जाके वो मौलम के आदमी को पकड़ेगा, वो पाकिस्तान के मदीनतुल उज्जाज के खादिमीन को पकड़ेगा। लड़ाई मार कुटाई होती है वहाँ पर, गालम गलोच होती है। शैतान अभी ये मक्के पहुँचे नहीं और गालियाँ हो रही हैं। ये बताइए ये किस लिए निकला था घर से? खुदारा
बेसब्री पूरे सफ़र में मत कीजिएगा। संभल कर पाँव रखना ज़ायरों शहरे मक्का में और शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। ये पूरे सफ़र में रिवायतों में आता है कि इंसानी हुलिये के अंदर, इंसानी चेहरों के अंदर फ़रिश्तों को पेश किया जाता है, आकर चेक करते हैं कि इसका इम्तिहान लिया जाता है। हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात होगी और हमें आजमाया जाएगा कि बेसब्री करता है, झगड़ा करता है, तो कहीं इम्तिहान में वो फेल ना हो जाए। ये सारा सफ़र सब्र का सफ़र है, सर झुकाकर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का सफ़र है। तो ये तो नियत अभी से कर ले, बेसब्री नहीं करूँगा। तो जद्दा एयरपोर्ट पर ये होना ही है, पहले से ही समझ लें, ये मेरे जदवल का हिस्सा है 8-10 घंटे। अब इस 8-10 घंटे को इबादत में गुजारना है या मादअल्लाह गुनाहों में गुजारना है या फजूल गुजारना है, तो इंशाअल्लाह इन घंटों को भी इबादत में गुजारेंगे। सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि।